प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा BA प्रथम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इस विषय के अंतर्गत हम आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। यानी राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोण हैं, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में हमने पहले की कक्षाओं में चर्चा कर ली है। आज हम इस कक्षा में, इस कालांश में राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में चर्चा करेंगे और आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत भी हम जो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है, किन किन विषयों या प्रतिपाद्य विषय वस्तु को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आधुनिक दृष्टिकोण सम्मिलित करता है, क्या क्या अध्ययन पद्धतियाँ अपनाता है, क्या क्या तौर तरीके हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण जहाँ संस्थात्मक था, औपचारिक था, संवैधानिक था, राज्य की सीमाओं से बंधा हुआ था, वहाँ आधुनिक दृष्टिकोण अपने आप को औपचारिकता से बाहर निकाल करके व्यवहारिक बनाना चाहता है, राजनीति विज्ञान को राज्य की सीमाओं से बाहर ले जाना चाहता है, राजनीति विज्ञान को जो सैद्धांतिक है उसको व्यवहार में बदलना चाहता है। तो चार्ल्स हाइनेमन ने कहा है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में संस्थात्मक संगठन, निर्णय निर्माण और क्रियाशीलता की प्रक्रियाओं, नियंत्रण की राजनीति, नीतियों और कार्यों तथा विधिवत प्रशासन के मानवीय वातावरण को भी सम्मिलित किया जाने लगा है। यानी जो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो परंपरागत से हट गया है, परंपरागत दृष्टिकोण से बहुत आगे उसने विकास कर लिया है, उसमें बहुत सारी नई चीज़ें सम्मिलित हो गई हैं। वो है संस्थात्मक संगठन, निर्णय निर्माण और क्रियाशीलता की प्रक्रियाओं, नियंत्रण की राजनीति, नीतियों, कार्यों, विधिवत प्रशासन के मानवीय वातावरण को भी अध्ययन का विषय मान लिया गया है। इन बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत होने लगा है। ये बात हमें चार्ल्स हाइनेमन ने बताई है। दूसरा आधुनिक राजनीति विज्ञान है वो राज्य की सीमा को न तो स्वीकार करता है और न ही यह राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन वर्णनात्मक, संस्थात्मक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक पद्धतियों के माध्यम से करना चाहता है। यानी जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है वो अपने आप को राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं रखता, केवल राजनीतिक और राज्य से जुड़ी हुई घटनाओं को अध्ययन नहीं करता, वो राजनीतिक या राज्य पर उन सामाजिक घटनाओं का कोई प्रभाव पड़ता है, उन सामाजिक घटनाओं को भी राजनीति के लिए महत्वपूर्ण मानने लगा है। राज्य है वो अपनी सीमाओं में रहता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो राज्य की सीमाओं से बाहर से भी प्रभावित हो जाती हैं। यानी कोई समुदाय विशेष की मांग हो तो उसका क्षेत्र है वो राज्य की सीमाओं से बाहर भी जा सकता है। आज जो राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है वो राज्य की सीमाओं तक सिकुड़ी हुई नहीं है। राज्य की सीमाओं का महत्व आधुनिक राजनीति विज्ञान में कम हो गया है, उसकी विषय वस्तु है वो काफ़ी विस्तृत हो गई है और उसकी जो अध्ययन पद्धतियाँ जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की थी, जैसे वर्णनात्मक, संस्थात्मक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक, उन अध्ययन पद्धतियों को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान ने त्याग दिया है, छोड़ दिया है और उनके स्थान पर अनुभविक, यानी जिनको हमने अनुभव किया है, जिन पे प्रयोग किया जा सकता है, उन अध्ययन पद्धतियों को अपनाने लगा है, अध्ययन करने लगा है। दूसरा आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रतिपाद्य विषय, यानी आधुनिक राजनीति विज्ञान में किन किन चीज़ों का, किन किन विषय वस्तुओं का अध्ययन हम करने लगे हैं, वो है राजनीतिक मनुष्य और उसका व्यवहार। यानी जो राजनीति में काम कर रहे व्यक्ति है उनका व्यवहार कैसा है, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाने लगा है। समूह है यानी ग्रुप या समुदाय का अध्ययन किया जाने लगा है, प्रशासन का अध्ययन किया जाने लगा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाने लगा है, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाने लगा है, विचारधारा और मूल्यों को आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने अध्ययन की विषय वस्तु मान लिया है। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी, सर्वेक्षण आदि भी आधुनिक राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण विषय वस्तु बन चुकी है। विशेष रूप से हम यूँ कह लें कि मनोविज्ञान से भी राजनीति विज्ञान ने बहुत कुछ लेना प्रारंभ कर दिया है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक मनुष्य और उसका व्यवहार
यानी जो भी सरकारी हैं, संस्थान हैं, उनमें काम करने वाले जो पदाधिकारी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के लिए। और वो राजनीतिज्ञों के व्यवहार का अध्ययन समझने के लिए हमें मनोविज्ञान की सहायता लेनी पड़ेगी, समाजशास्त्र की सहायता लेनी पड़ेगी, अनेक अनुभविक अध्ययन पद्धतियों या तकनीकों को काम में लेना पड़ेगा, तब हम सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर पाएंगे। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल। आधुनिक राजनीति विज्ञान अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल देता है। अंतर अनुशासन का मतलब यह है कि अंतर विषयक, एक विषय की अध्ययन पद्धतियां अगर दूसरे विषय में काम आ रही हैं तो वैसा कार्य करना चाहिए। अगर हमें राजनीति विज्ञान के अध्ययन करने के लिए, राजनीति विज्ञान में निष्कर्ष निकालने के लिए समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान से कोई अध्ययन पद्धतियां लेनी है तो वो आधुनिक दृष्टिकोण यह समर्थन करता है कि ये काम करना चाहिए ताकि राजनीति विज्ञान के निष्कर्ष अधिक वैज्ञानिक हो सकें, अधिक उपयोगी हो सकें। अंतर अनुशासनात्मक या अंतर विषयक दृष्टिकोण ये मानता है कि राजनीतिक घटनाएं राजनीतिक ही नहीं होती, वो सामाजिक घटनाओं का एक पक्ष होती है। समाज में घट रही घटनाओं का प्रभाव राजनीति पर पड़ता है और राजनीति में घट रही घटनाओं का प्रभाव समाज पर पड़ता है। इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक या अंतर विषयक दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है। प्रक्रियाओं को समझने पर बल। गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का अध्ययन भी जरूरी है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण ये कहता है कि हमें संस्थात्मक या औपचारिक या केवल संस्था है उसका अध्ययन नहीं करना। संस्थाओं में काम काज करने वाले लोग किन प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं, हमें उन प्रक्रियाओं को समझना है। और जो गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ हैं, वो गैर सरकारी संगठन और सरकारी संस्थानों की कार्यशैली क्या है, उनकी पारस्परिक अंतरक्रिया कैसी है, उन सब का अध्ययन हमें राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु के अंतर्गत करना चाहिए ताकि हमारे निष्कर्ष हैं वो वैज्ञानिक हो सकें। अनुभविक शोध की प्रविधियों को काम में लेना। जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है वो जो अनुभविक, अनुभव आधारित शोध प्रविधियां हैं, तकनीकें हैं, उन्हीं को काम में लेने पर बल देता है ताकि हमारा निष्कर्ष है वो वैज्ञानिक हो। संस्थाओं के कार्यों पर भी शोध या अनुसंधान किया जाने लगा है। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है कि जो संस्थान के जो कार्य हैं वो शोध की विषय वस्तु बन गए हैं, उन पर अनुसंधान होने लगा है। शक्ति के वास्तविक केंद्रों की खोज, शक्ति का प्रशासन पर तथा प्रशासन द्वारा शक्ति का प्रयोग का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाने लगा है। यानी आधुनिक राजनीति विज्ञान शक्ति की अवधारणा को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु मानने लगा है, क्योंकि कोई हर व्यक्ति, हर राष्ट्र शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त शक्ति का संरक्षण करना चाहता है, उसमें निरंतर बढ़ाना चाहता है। इसी प्रकार का व्यवहार हम राजनीतिज्ञों, पदाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों में देखते हैं कि राजनीतिज्ञ अपनी शक्ति के द्वारा प्रशासन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं और प्रशासन अपनी शक्ति द्वारा कैसे आम जनता को प्रभावित कर रहा है। इस बात का, इस विषय वस्तु का अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाने लगा है। मूल्यों के स्थान पर तथ्यों पर आधारित अध्ययन, शोध पर बल। आधुनिक राजनीति विज्ञान मूल्यों से हट जाता है, मूल्यों की उपयोगिता नहीं रही। यानी परंपरागत दृष्टिकोण में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए पर बल देने वाली बातें थी, आदर्शात्मक अध्ययन था। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान ने उस मूल्यपरक दृष्टिकोण को छोड़ा है और तथ्य आधारित दृष्टिकोण पर, अनुभव आधारित दृष्टिकोण पर बल दिया है और ये निष्कर्ष अपने ताकि वैज्ञानिक हो सकें, इसीलिए उसने तथ्य आधारित दृष्टिकोण अपनाया है, अनुभवात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। अध्ययन की इकाई व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन की इकाई मनुष्य या मानव का राजनीतिक व्यवहार है और उस राजनीतिक व्यवहार की, मनुष्य के सामाजिक व्यवहार के साथ जो अंतरक्रिया हो रही है उसको हमें समझना है और उसका प्रभाव राजनीति पर कैसे पड़ता है और उस राजनीतिक व्यवहार का प्रभाव समाज पर कैसे पड़ता है। इन बातों को समझने के लिए हमें अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से अध्ययन करना चाहिए।
तो आज हमने इस कक्षा में राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार क्षेत्र के बारे में जाना, जो परंपरागत दृष्टिकोण का ही निरंतर विकास है, विकसित स्वरूप है। परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीतिक विज्ञान को आधुनिक बनाने की ओर अग्रसर कर रहा है और राजनीतिक विज्ञान को वास्तविक विज्ञान बनाने या उसके निष्कर्षों को वैज्ञानिक बनाने का एक प्रयास है। आज इस क्लास में इतना ही, बाकी अगली कक्षा में।